सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि मॉडल को लोड कैसे करते हैं। सेव करेंगे फिर लोड करेंगे। कहने का मतलब कि हम बार बार इन सारे कोड्स को नहीं लिखेंगे। अगर हमको ये काम करना है लीनियर रिग्रेशन का, तो अगर हमें हाउस प्रेडिक्ट करना है तो हम सिंपल सा एक छोटू सा मॉडल लेंगे और उसको बस इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अलग अलग डिवाइसेस में या अलग अलग जगह पे, है ना। हमको बार बार ये सारे कोड्स ये नोटबुक लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब सोचिए अगर मॉडल बड़ा हो जाए तो बहुत सारे कोड्स हो जाएंगे और उसको फिर रन कराने में प्रोसेसिंग लगेगा। तो क्या होता है कि हम लोग एक जगह पे मॉडल को सेव कर सकते हैं और वो सिर्फ सेव फाइल को हम लोग कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है। तो ये काम कैसे करना है आइए देखते हैं। तो मेरे पास पहले हम लोग इसको फुल कर लेते हैं। मेरे पास एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है। मैंने स्केलन से लीनियर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने होम प्राइसेस का ही डाटा डाला है। अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं पहले से तो आई होप आपको पता होगा। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आई बटन में भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं पूरे प्लेलिस्ट को। मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आइए समझते हैं। ठीक है। तो ये मॉडल हमने लिखा है, मॉडल इजकल टू लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन को इंपोर्ट किया, उसके बाद मॉडल में फिट कर दिया डाटा को, उसके बाद प्रेडिक्ट किया। ठीक है। ये तो बेसिक बात थी जो हमने बात की थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि मॉडल को सेव कैसे करना है। तो हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट पिकल। देखिए दो तरीके से किए जाते हैं मॉडल को सेव या लोड। एक होता है पिकल मेथड और एक होता है जॉब लीव मेथड। ठीक है। तो हम लोग पहले पिकल मेथड से देखते हैं, उसके बाद जॉब लीव से देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं विथ ओपन लिखेंगे मॉडल पिकल, मॉडल का नाम दे दिया, कॉमा WB एज एफ। ये राइट की तरह है कि इसको अभी हम लोग राइट कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। उसके बाद हम लोग पिकल डॉट डंप। डंप मतलब क्या है कि बस डाल देना या सॉर्ट ऑफ सेव कर देना। ठीक है। तो हम लोग अपने मॉडल का नाम जो है वो मॉडल ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मॉडल कॉमा एफ। ओके। तो ये हो गया हमारा मॉडल। तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉडल पिकल फाइल आ गया है। अच्छा अब इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। चलिए ये डाउनलोड हो जाएगा हमारी फाइल्स में। अब हमें ये कोड नहीं चाहिए, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था। ठीक है। तो अब ये मॉडल हो गया अपना काम, मतलब हमने ये मॉडल लिया। अब इतने कोड्स नहीं चाहिए हमें करने को काम। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलते हैं एक दूसरे नोटबुक में जाते हैं। यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट करते हैं इसको, उसके बाद ठीक है अब फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। अरे यस, डिस्कनेक्ट, कैंसिल, कनेक्ट। अब हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है। तो यहाँ हम लोग अपने मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ताकि टेस्ट कर सकें कि आखिर मॉडल काम करता है कि नहीं। तो चलिए हमने जो मॉडल लिया है हम सर्च करते हैं मॉडल पिकल। देखिए मॉडल पिकल है ये, हम फाइल ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको लोड करेंगे। ठीक है। आइए तो हम लोग फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल, क्योंकि इसमें पिकल को फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। पिकल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो विथ ओपन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसका नाम देख लीजिए, नाम है मॉडल डॉट पिकल। तो बस मॉडल डॉट पिकल कॉमा रीड। अच्छा रीड को भी ये सॉर्ट ऑफ रीड है और एज एफ, और हम लोग इसको
अब क्या कर रहे हैं कि इस मॉडल को हम लोग वर्क में लाने के लिए किसी नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको सेव्ड मॉडल या लोडेड मॉडल लिखते हैं हम लोग। लोडेड मॉडल इज इक्वल टू पिकल PIC के पिकल डॉट लोड और कॉमा के एफ। ठीक है, तो हमारा मॉडल अब लोड हो गया है। तो चलिए लोडेड मॉडल से कुछ प्रेडिक्शन करके देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि लोड हुआ कि नहीं। तो हम लोग प्रेडिक्ट का यूज़ करेंगे। प्रेडिक्ट, अच्छा प्रेडिक्ट में हम लोग लिखेंगे मान लीजिए कि 522, ओके 5200। तो देखिए आ गया रे, मतलब हमने एरिया डाला है और हमें प्राइसेस मिल गया। ठीक है, तो यही काम हम लोग कर रहे थे। तो ये था एक तरीका कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब मॉडल को सेव कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट पिकल फाइल। ओके, ओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, क्लोज, रिकनेक्ट। ठीक है, ये पिकल फाइल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे जॉब लिब फाइल से, जॉब लिब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे जॉब लिब को। दैट्स इट, लेट्स इंपोर्ट जॉब लिब। ठीक है, जॉब लिब आ गया। उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे इसके लिए। अच्छा, जॉब लिब का कोड थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जॉब लिब डॉट डंप, डंप करेंगे। डंप किसको करना है, अपने मॉडल को करना है। देखिए ये मॉडल है, ये मॉडल है, इसको डंप करने हम। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल। अच्छा, और फिर इसको किस नाम से डंप करना है वो लिख देंगे। तो हम लोग लिख देंगे सेव्ड मॉडल, सेव्ड मॉडल जॉब लिब। ओके, ठीक है, तो ये डंप हो गया। देख, हाँ 1 मिनट, तो हमें इसको फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि ये, और इसको होम प्राइसेस का डाटा भी, क्योंकि ये रिकनेक्ट हो गया था एक्चुअली। तो ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से रन करा लेते हैं। हो गया, तो देखिए सेव्ड हो गया मॉडल, सेव्ड मॉडल जॉब लिब, देखिए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया। अब हम लोग इसी मॉडल को फिर से क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो चलिए लोड करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू लोडिंग द जॉब लिब मॉडल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंपोर्ट करेंगे जॉब लिब को, क्योंकि हम लोग दूसरे नोटबुक में हैं। तो इंपोर्ट कर लिया जॉब लिब को। उसके बाद लिखेंगे जॉब लिब डॉट लोड, और लोड में हम लोग लिखेंगे, ओके, तो हम लोग लोड कर देते हैं अपने ये सेव्ड मॉडल जॉब लिब फाइल को, तब जाकर इसको लोड कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पाथ को, ओके, और हम लोग इसको फिर से लोडेड मॉडल जॉब लिब इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो लोडेड मॉडल जॉब लिब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, प्रेडिक्ट करेंगे। क्या प्रेडिक्ट करें, तो अब करेंगे 6000।
6000 एरिया में क्या आएगा, तो देखिए ये पी। सो हम लोग सक्सेसफुल हुए। इसको ध्यान में रखना है, आपको बहुत सारे जगहों पे यूज़ आएगा जॉबलिब और पिकल मॉडल। और सीखेंगे हम लोग कि H5 PT मॉडल वगैरह वगैरह कैसे सेव करते हैं, उसको भी आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सारे कोड्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जस्ट लिंक क्लिक करिए गिटहब का और वहाँ पे आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इशू हो तो बस कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।